हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ इंफोसिस के फायरिंग की। तो रिसेंटली गाइज इंफोसिस ने फायरिंग की है 400 फ्रेशर्स की। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंफोसिस की क्या पॉलिसी है। पहले वो मैं बता दूँ। इंफोसिस जनरली हायर करती है किसी भी कैंपस से या कहीं से भी, ऑफ कैंपस भी कई बार हायर करती है। पहले हमारे ज़माने में करती थी, अब शायद कम करती है। तो वो मानती है कि जो हमारे बच्चे हैं जिसको मैंने सेलेक्ट किया है उनको कुछ नहीं आता है। वो अक्रॉस द ब्रांच हायर करती है, लाइक सीएस के, आईटी के, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के, किसी को भी वो अपने एप्टीट्यूड और रीजनिंग के बेसिस पर उठा लेती है। उसके बाद उन सबको उनके जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, मोस्टली जो उनके ट्रेनिंग सेंटर हैं वो मैसूर और मैंगलोर इस तरफ ही हैं। आई थिंक मैसूर में ही है एज पर एज आई नो, क्योंकि हमारे टाइम में सिर्फ मैसूर में ही था। तो वहाँ ले जाती है, वहाँ पर काफ़ी अच्छी फैसिलिटी देती है, लाइक 3 स्टार देती है, 5 स्टार तो नहीं देती होगी। तो इतने सारे लोग हैं, तो उन सबको वहाँ पर रखती है और वहाँ पर अच्छी तरह से ट्रेन करती है। जब उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे देती है तो उनके कुछ असेसमेंट्स होते हैं, उनको क्लियर करना होता है। अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपको अलग अलग जगह पर भेजा जाता है, मोस्टली पुणे, बैंगलोर, और जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मिल जाए वहाँ पर आपको भेज दिया जाता है। तो ये इनका प्रोसेस होता है और यही काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। तो होता क्या है गाइस, तो इसमें कई लोग होते हैं जो लाइक मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल से होते हैं, लेकिन उन्होंने कभी न कभी सीएस की चीज़ों को पढ़ा होता है या उन्होंने स्कूल में कोडिंग की होती है। तो वो क्या करते हैं, इन चीज़ों को बहुत आसानी से कर लेते हैं और वो इस लायक हो जाते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इंफोसिस के इंटरनल असेसमेंट्स को क्वालिफाई करने में, क्लियर करने में। तो वो करने के बाद उन्हें जॉब भी लग जाती है, वो प्रोजेक्ट में भी काम कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो हमारे टाइम में भी हमारे कॉलेज में इंफोसिस आती थी बहुत ज़्यादा। मैं एलिजिबल नहीं था इंफोसिस के लिए, तो मैं नहीं बैठ पाया था उसके एग्जाम में, प्लेसमेंट राउंड में। लेकिन मेरे कई सारे दोस्त जो दूसरे लाइक ब्रांच के भी और हमारे ही भी ब्रांच के, वो लोग सेलेक्ट हुए थे। तो उनमें से जो हमारे क्लास के कुछ लोग थे जिनको, लाइक मेरा तो कंप्यूटर साइंस था, स्टिल कई लोगों को कंप्यूटर नहीं आता था क्योंकि प्राइवेट कॉलेज था। तो उनको उनको भी वहाँ पे असेसमेंट करके निकाला गया था। तो ये कोई नई बात नहीं है कि वो नहीं निकालती है, वो शुरू से ऐसा करते आए हैं। और एक आध लोग तो बस मस्ती करने जाते हैं, उनका गोल कुछ और होता है, उनको गवर्नमेंट जॉब लेनी होती है या फिर कुछ और ही प्लान होता है उनका लाइफ में, तो वो करने जाते हैं। तो उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, वो घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पे टेस्ट दिया, हुआ हुआ नहीं हुआ तो घर वापस अपना दिल्ली चले गए या कहीं और चले गए, अपना प्रिपेयर करने लगते हैं। कुछ लोग गेट की प्रिपरेशन करते हैं, कुछ लोग, जैसे आपको मालूम ही है कि इंडिया में आईआईटी, लाइक इंजीनियर बनने के बाद सोचते हैं क्या करना है। तो कई लोग गवर्नमेंट प्रिपरेशन करने लगते हैं, कई लोग कुछ करते हैं, इस तरह से वहाँ पे होता है। और ऐसा टीसीएस में भी होता है और बाकी सारी कंपनीज में भी होता है, इस तरह का स्टाइल। लाइक दे विल टेक यू, दे विल हायर यू, दे विल ट्रेन यू, देन दे विल डिप्लॉय यू। और इंफोसिस जैसी कंपनी जो है वो मानती है कि जो इंडिया का इंजीनियरिंग कॉलेज है वो कैपेबल नहीं है कि ऐसा हमें बच्चा दे सके या ऐसा हमें बंदा दे सके जो जॉब रेडी हो। तो वैसे ही अब भी हो रहा है, लेकिन अब क्या है गाइस, अब थोड़ा सा मामला है टफ। क्योंकि जो आप देख ही रहे हैं कि आईटी की हालत कितनी खराब होती जा रही है दिन ब दिन, ऑल बिकॉज ऑफ एआई एंड ऑल। क्योंकि जो रिपीटेटिव टास्क है वो एआई और चैटबॉट्स या इन सब की मदद से कर ले रहे हैं कंपनी वाले। तो उनको लगता है कि इतना ज़्यादा नंबर में हायर करके उतना खास फायदा है नहीं। और उनको अब ये भी लगने लगा है कि कुछ ऐसा करें कि जिससे हम भी मार्केट में बने रहें, उनको भी प्रोजेक्ट मिलता रहे। अब क्या है कि ये सब जो कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, अभी मैं कनाडा में हूँ तो कई लोग यूएस में भी होंगे और बाकी जगह होंगे, उनको पता होगा एग्जैक्टली जो यहाँ पे माहौल है वो बहुत ही घटिया है। मतलब इंडिया से तो वर्स्ट माहौल है यहाँ पे इन द फील्ड ऑफ आईटी, और लाइक मार्केट जो ओवरऑल कह सकते हैं आप, वो इसलिए कि हर हर तरफ एआई को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और बड़ी बड़ी से कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया और आपकी मेटा सब कोई फायर कर रही है। उनको लग रहा है कि ये काम मेरा, ये कोडिंग जो है, ये कोड एक बंदा, उसको मैं बोल दूंगा, वो चैट जीपीटी से कोड उठा के उसको ला देगा, वहां से वो लिख देगा। ऐसे एक लाइन बाय लाइन कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब कई चीजें हैं उसमें, चैट बॉट बिठा दिया है। जैसे कुछ मान लीजिए किसी क्लाइंट को कोई क्वेरी करनी है, तो एक एक चैट बॉट बना दिया उन्होंने,
उसमें एआई लगा दी, अच्छे से उसको सिखा दिया कि भाई इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। इस तरह से वो चैटबॉट के थ्रू काफ़ी चीज़ें रिजॉल्व हो जा रही हैं। और भी बहुत सारा लाइक एप्लीकेशन है, लाखों हैं उसके, उस पर एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा कि आपको मैं बताना चाहूँ कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हो गया है कि जो ये प्रोजेक्ट्स यहाँ की जो कंपनीज हैं, यहाँ के जो डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज थी, जो बैंकिंग कॉरपोरेशन थी, वो सब जो प्रोजेक्ट इंडिया को भर भर के दे रहे थे कि भाई करो, हमें उसका, हम तुम्हें उसका पैसा देंगे, वो कम होता जा रहा है, बहुत कम हो रहा है। मतलब जो ट्रेडिशनल है, जो चल रहा था वो तो चल रहा है, बट नया कुछ नहीं आ रहा। तो हो क्या रहा है कि जो पुराने एम्प्लॉयज थे, जो 5 साल 6 साल 7 साल से कर रहे थे, वो लोग तो बने हुए हैं, लेकिन फ्रेशर्स को उनको ट्रेन करके डालने में अब थोड़ी प्रॉब्लम आ रही। तो उसी का रीजन हुआ है, उसी का आफ्टर मैथ ये है कि इन 400 लोगों को टीसीएस ने रातों रात फायर किया है। मुझे जहां तक लग रहा है, जैसे मैंने उन दोस्तों से पूछा था जिनको फायर किया गया था उस टाइम पर, लाइक 2015-16 में, तो उन लोगों का कहना था कि उनको बड़े आराम से किया गया था, लाइक काफी रिस्पेक्ट के साथ। लाइक एक बार लिया गया, 2 बार लिया गया, एक आध चांस भी दिया गया, तो उनको निकाला गया। लेकिन ये बच्चे जो इनको अभी 400 लोगों को निकाला गया है, इनको एक चांस नहीं मिला है। इनको बस बोला कि भाई शाम में टेस्ट दिला के, टेस्ट में क्वालिफाई किया नहीं किया, अगर नहीं किया तो भाई अपना सामान समेटो और निकल जाओ। इसमें से काफी लड़कियां थी, काफी लड़के थे, कोई भी हो, लाइक 6 बजे आपको बोलेगा कि आज आपको निकलना है, वो भी मैसोर जगह है। काफी लोग नॉर्थ इंडिया से हैं, काफी लोग ऐसी जगह से हैं, जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज कश्मीर में है, वहां का बंदा किसी तरह से सामान पैक करके मैसोर गया है, वहां से उसको रात में ही 6 बजे निकाल दिया जाएगा, जस्ट आउट फ्रॉम कॉलेज। तो दिक्कत होता है, काफी लोग नहीं मानते इन चीजों को, काफी लोग सोचते होंगे नहीं नहीं। लेकिन जो मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं, जो 3 लाख 4 लाख के पैकेज लेने के लिए जा रहे हैं, वो उन्होंने उतना दुनिया नहीं देखा होता, तो उनके लिए तो काफी डिफिकल्ट होती है ये बात। ऊपर से लड़कियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कई लोग कह रहे हैं। मैं तो मानता हूँ लड़का लड़की बराबर है, स्टिल ये जो चीज़ है कि आप 6 बजे निकाल देंगे अचानक से, तो ये थोड़ा गलत है। तो ओवरऑल मामला ये हो गया है गाइस, काफ़ी टाइट हो गया है। अगर आप इस तरह के मास हायर कंपनी में हायर हो भी गए हैं, तो आप ये ना समझिए कि आपका जॉब एकदम से पक्का है, आप इसी में रहेंगे और इससे फिर आगे चले जाएंगे। ये वो ज़माना था आज से 5 साल पहले, उस टाइम ये चलता था। आप हायर हो गए, एक आध साल बेंच पे भी रह गए, काफ़ी लोग रहे हैं 6-6 महीना, मैं भी 3-4 महीने एक आध बार बेंच पे रहा हूँ। तो ये सब पहले होता था, अब वो सब नहीं होने वाला है। अब जो है आईटी पूरी तरह से स्ट्रिक्ट हो गई है। उसको क्या हो रहा है कि बंदे एक्सपीरियंस इतने मिल रहे हैं जिनके पास जॉब नहीं है, तो फ्रेशर्स को क्यों ले? क्योंकि एक्सपीरियंस को उसको कम ट्रेन करना पड़ेगा, ऑफिस एटिकेट कम सिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग में कम पैसे बर्बाद होंगे। तो इन सब वजहों से जो फ्रेशर्स के ऊपर जो तलवार है और तेज कर दी गई है। तलवार लटकाना है तो कुछ होता है कि बिना धार वाला तलवार, लेकिन अब धार वाला तलवार लटका दिया गया है। तो इससे प्रॉब्लम ये आ गई है कि अब फ्रेशर्स को काफ़ी प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन कर रहे हैं तो। बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं इंजीनियरिंग के, लाइक मान लीजिए कुछ भी आप जावा में चले गए, तो उसके ऊप्स वगैरह जितने हैं, कलेक्शन वगैरह, सब अच्छे से कर लीजिए। अगर आप मान लीजिए कोई सपोर्ट प्रोजेक्ट में किसी चीज में असाइन किए जाते हैं, तो उसमें भी प्रोएक्टिव रहिए। लाइक क्या बोलते हैं, प्रोएक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आप प्रोजेक्ट को अच्छे से जानिए, अच्छे से पढ़िए, उसमें जो जो चीज़ें हैं एंड टू एंड, उसको वो आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद फिर आपके रिलेशनशिप्स जो हैं आप प्रोजेक्ट के अंदर, वो अच्छे होने चाहिए। रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है। अगर आपको उसी इंडस्ट्री में रहना है लाइक लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको जो नेटवर्क होना चाहिए आपके विद इन द प्रोजेक्ट, आउट ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑन लिंक्डइन, एवरीवेयर, आपकी अच्छी नेटवर्किंग ज़रूर होनी चाहिए। तभी आपको इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नहीं तो अब मामला बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है। तो इस बेटर कि आप प्रिपेयर हो जाएं और अपने आप को तैयार कर लें। तो अगर गाइज आपको कोई डाउट हो अपने लाइक रिज्यूमे से रिलेटेड, आपको जॉब नहीं लग रही है, कैसे आप इन चीज़ों को हैंडल करेंगे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप पर्सनली मुझसे कुछ क्वेरी लेना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं जो कि आप पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस लिंक पर जाकर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।